नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके ही बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। छोटा सा बच्चा चलने में बोलने में अगर देरी करने लग जाता है तो माता पिता को चिंता होने लग जाती है। एक निश्चित आयु तक 9 महीने 10 महीने तक बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, थोड़ा बहुत अपने घुटनों के बल चलने भी लग जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा समय लग जाए, 1.5 वर्ष तक बच्चा ना बोले ना चले, तो माता पिता की चिंता जायज़ होती है। क्या है इसके पीछे के गृह्य कारण और कैसे एक छोटे से उपाय से हम उसके कुछ खास ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, यह जानकारी मिलने वाली है आज के रामबाण महाउपाय। तलाक शब्द अपने आप में एक तमाचा सा लगता है। क्यों होता है तलाक? एकदम से राजी खुशी रहने वाला एक पेयर जोड़ा दंपति अचानक से एक दूसरे के साथ अलग होने के लिए सोचने लग जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद अलग हो भी जाता है। तो इस तलाक पर आज प्रकाश डालेगा हमारा एक खास कार्यक्रम जियो शान से। विषय बताएंगे, विषय के साथ साथ उपाय, और तलाक ना हो उसके लिए क्या ऐसा किया जाए, कैसे हम एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव प्रदर्शित कर लें और उस खास एक प्लैनेट को जिसके कारण तलाक जैसा योग बनने लग गया है, उस प्लैनेट को बैलेंस्ड कर लें, संतुलित कर लें। सारी जानकारी आज के खास कार्यक्रम में। बहुत कुछ और बताएंगे हम। तलाक की रेखा भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सारी चीजें इसीलिए जिससे आप शान से जी सकें, मस्त रहें, खुश रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों को बताते हैं कि अगर ऐसा योग बने तो भैया थोड़ा सा उपाय और फिर जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ पकड़ने के लिए राजी खुशी आप तैयार हो जाएंगे। उपाय क्या है मेष वालों के लिए? बेड के सीधे पाए में लाल धागा शुक्रवार को बांध दें। इतना ही नहीं है, अगली लाइन पढ़िए। शनिवार को काले तिल का दान भी करना है। ये 2 उपाय पति पत्नी के मध्य आ रहे गैप को, दूरी को, पैदा हो रही खाई को सदा के लिए भर देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में 1% भी बचने का योग होगा तो यह छोटा सा उपाय उस 1% योग को 100% में बदलने के लिए काफी है। यकीन मानिए 100% ये हो जाएगा। हाँ, माइनस में योग होगा, अगर मतलब तलाक होना ही होना है तो वही है वही जो राम रच राखा, वो कर तर्क बढ़ा वही शाखा। बढ़ेंगे आगे वृषभ राशि। इसके बाद कुछ रोचक तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे कि तलाक अचानक से कैसे फलित होने लग जाता, सामने आने लग जाता है। बड़ा तथ्यपरक विषय है और हर घर में आजकल जो यूथ है, जो भी न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, सहनशीलता के अभाव में तलाक का डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। कुछ व्यवहारिकता भी देखा जाए तो स्वावलंबन इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभा लेता है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई स्वच्छंद है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तमाम इस तरह के कारण, व्यवहारिक कारण बनते हैं। पहले वृषभ राशि वालों का उपाय बता दें हम, इसके बाद इस विषय पर लौटेंगे। वृषभ राशि। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी का छिड़काव पूरे बेडरूम में करना है शनिवार को, और काले कपड़े का दान भी जरूर कर दीजिए। अमावस्या तिथि पर काले कपड़े का दान यह भी कर दीजिएगा। बहुत यूनिक सा उपाय है, बहुत हटकर इस उपाय को आपने पाया है। अब हम कारणों पर आते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है सहनशीलता की कमी। हम सहना नहीं चाहते। हम सब, हम जैसे पुरुष भाई लोग या कन्याएं जो बहनें हमारी हैं, बेटियां, सहनशीलता उनके अंदर रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा, ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो वजहें कुछ हैं ही नहीं जिनको हम हंस करके टाल ना सके। जुड़ने के लिए हमें अच्छाइयां और शुभता ही तो देखनी है। क्या उस व्यक्ति में, क्या उस महिला में जिसके साथ अब आप नहीं रहना चाह रहे हैं, एक भी ऐसी अच्छाई नहीं है जो आपको जोड़ के रख सके, जो आपको बांध कर रख सके? अगर है तो उसे ही क्यों ना देखा जाए। ऐसा तो है नहीं कि कोई सिर्फ और सिर्फ समस्याओं और गलतियों का ही पुतला है पूरी तरह से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ तो ऐसा अच्छाई है,
भाई आप कुछ दिन तो बिताए ही हैं साथ में ना, कुछ देख करके ही तो आपने वर्ण किया है, कुछ देख करके ही तो आपने फेरे लिए, कुछ देख करके ही तो आप अपने घर ले आए। अब क्या हो गया अचानक? तो ग्रहों पर अगर हम चर्चा करें, ग्रहीय कारणों पर चर्चा करें, तो सबसे बड़ा कारक ग्रह बनता है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो शांत होना जानता ही नहीं है। राहु किसी भी अर्थ में, किसी भी सूरत में दाम्पत्य जीवन के मैटर पर विध्वंस, पृथकता जनक भूमिका, अलगाव का योग, ये सब राहु की ही वजह से होता है। इसके अंदर शुभता है ही नहीं, किसी भी सूरत में शुभता नहीं है दाम्पत्य जीवन वाले परिप्रेक्ष्य में। बाकी अन्य परिप्रेक्ष्यों में, व्यापार में या फिर नौकरी इत्यादि में तो ये कुछ हद तक शुभता भी देता है, मेहनती प्लैनेट है, लेकिन बाकी मामलों में दाम्पत्य जीवन के मैटर पर तो इसके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी है। तो अगर सप्तम भाव या सप्तमेश राहु के साथ किसी भी रूप में संबंध बनाए तो ऐसी स्थिति में तलाक के संकेत प्राप्त हो जाते हैं। रेखाओं में कहां पर है वो तलाक की रेखा, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। गौशाला में कच्चा दूध दान कर दें और पूर्णिमा को शिवलिंग पर शहद से अभिषेक कर दें। 2 उपाय हमने कंसीडर किया है, 2 उपाय हमने कंसीडर किया जिससे एनी हाउ किसी भी तरह से आपका दाम्पत्य जीवन हम बचा सकें। छोटे से उपाय से मुस्कुराएगी जिंदगी, ऊपर आप हेडर में आप पढ़ रहे होंगे, छोटे से उपाय से यकीनन आपकी जिंदगी मुस्कुराएगी। और जब जिंदगी मुस्कुराती है, हंसती है, तो खुशियां आती हैं। 100% हम शान से जीते हैं। छोटे छोटे बच्चे पिस जाते हैं बुरी तरह से। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है माता पिता के वाक युद्ध या मल्ल युद्ध, किसी भी तरह के युद्ध का। पिस जाते हैं। 5 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्चा है, छोटा सा, मम्मी पापा प्लीज ना लड़ो, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है इसका। विचार करिएगा। कुछ और रोचक चर्चा। पहले कर्क राशि वालों के लिए उपाय। सफेद धागा पति पत्नी एक दूसरे की कलाई में, बाएं हाथ में, यहाँ बाएं कलाई में जहां घड़ी पहनते हैं, यहां बांध दीजिए सफेद धागा। और एकादशी को गेहूं का दान कर दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। अब इससे प्यारा उपाय भला क्या मिलेगा? लेकिन हां, वो मस्तिष्क में 1% जो रक्षा वाला शब्द हमने शुरुआत में बताया था कि 1% भी अगर बचने का योग होगा तो हम बचा ले जाएंगे। कुछ तो हो, जान जरा सी भी तो बचे। खाद पानी डालने में पेड़ हरा हो सकता है, लेकिन एकदम से सूख जाए, आप एकदम से ठान लिए हो कि नहीं हम साथ नहीं रहना है, बिल्कुल दिमाग में एकदम से भर लिया है आपने, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन भर भी लिया होगा तो आज इस कार्यक्रम को देखते हुए विचार पुनः करिएगा कि कहां तक आप तलाक लेते रहेंगे, कितनी दफा। सोचने वाली विषय। सिंह राशि। पीले सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर बेडरूम में टांग दीजिए और रविवार का व्रत कर लीजिए। यह उपाय जैसे हमने सिंह राशि वालों के लिए बताया, स्त्री पुरुष दोनों, जिसकी भी राशि सिंह हो वो ये उपाय कर ले। रविवार का व्रत और पीले सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर और बेडरूम में टांगना है। कहीं पर भी, किसी कागज पर, किसी मोटे दफ्ती पर, किसी पर भी आप टांग दीजिए बनाकर। छोटी सी लकड़ी पे भी बनाकर टांग सकते हैं। कन्या राशि। बुधवार को किन्नर से स्पर्श कराकर उड़द बेडरूम में छिड़क दीजिए। और शुक्रवार का व्रत, ये मां संतोषी वाला व्रत है। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बताते हैं शुक्र ग्रह वाला बताते हैं, जो कि जिसमें खटाई का त्याग करते हैं। शुक्रवार का व्रत भी करना है। अब वो जो उड़द छिड़का है आपने, वो अल्टरनेट डे पर 2 दिन 3 दिन आप छिड़क सकते हैं। 4, 6, 10 दाने लेकर के। ज़्यादा सामान का आप व्यय न करिएगा, बस छिड़क दीजिए बेडरूम में। सारा खेल बेडरूम का ही है। सबसे अधिक वक्त पति पत्नी वहीं पर बिताते हैं। सबसे हसीन पलों को भी आप वहीं पर जीते हैं। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, समर्पण रहता है।
भाव कहाँ से बिगड़ता है, कुछ और ग्रहीय योगों पर चर्चा और हस्तरेखा में भी योग खास रेखा भी हम आपको दिखाने वाले हैं, इंतज़ार करिएगा। लेकिन पहले जानते हैं अभी हम आज के खास रामबाण महाउपाय में। अगर आपका बच्चा बोलने और चलने में देर करने लग जाए तो क्या छोटा सा उपाय करना है, आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महाउपाय। एक पीपल के पत्ते पर 3 बूंद नारियल तेल डालिए, 2 चुटकी सफ़ेद तिल रखें और अनामिका अंगुली से रिंग फिंगर से 7 बार स्पर्श करें। सामने रख लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं का जाप करिए। इसके बाद इस पत्ते को बच्चे के सर से 108 बार क्लॉकवाइज वार लीजिए और कपूर से जला दीजिए। थोड़ा सा कुछ राख बनेगा, उस राख से बच्चे को टीका कर दीजिए। काम पूरा। छोटा सा उपाय है, छोटे से उपाय से मुस्कुराएगी जिंदगी। बढ़ते आगे तुला राशि। आपकी भी जिंदगी अगर मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लग गई है और ये रोने का वाकया आप पति पत्नी की वजह से हो रहा है, ऐसे 36 परवल की सब्जी क्यों नहीं बनी, भिंडी बनना था, तोरी क्यों बन गई, लौकी बनना था, छोटी छोटी बातें नोक झोंक बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ा सा कारण यह भी बनता है कि पति पत्नी के जीवन में किसी अन्य का प्रवेश हो जाता है। अब इसके पीछे का कारण सप्तमेश का 6ठे भाव में रहना या खष्ठेश का 6ठे भाव के स्वामी का सप्तम में रहना यही संकेत दे देता है कि पति या पत्नी के जीवन में कोई अन्य आ सकता है। बहुत बड़ा सा कारण यह भी एक होता है। इस कारण की वजह से भी जब बातें खुल जाती हैं, बातें फ्रंट पे आती हैं, सामने आ जाती हैं, चोरी पकड़ी जाती है, तो चोरी पकड़ने के बाद क्षमा प्रार्थना की जगह सीना जोरी हो जाता है। हम करते हैं तुम भी करो, तुम करती हो हम भी करेंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। ना कि हम बीच में बैठ करके किसी बड़े के हस्तक्षेप से, माता पिता आदि के हस्तक्षेप से मामले को सुलझाएं, ऐसा भाव नहीं पैदा होता है। अब इस सबसे बड़े कारण की वजह से निष्कर्ष एक निकलता है, नतीजा एक निकलता है कि तलाक तक बात आ जाती है। क्या यही एक अंतिम चारा है? क्या यही एक अंतिम दवा है? करिएगा विचार। इस बीच जानते हैं तुला राशि वाले पत्नी पत्नियों के लिए उपाय क्या है। तुला राशि पति पत्नी दोनों हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करके फिर शयन करना है, मतलब रात में करना है, और साथ ही साथ गुड़ का दान किसी धार्मिक स्थान पर कर दीजिए। किसी भी पूजा पाठ वाली जगह या मंदिर आदि में किसी भी धार्मिक स्थान पर गुड़ का दान करना है। ये किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे मंगलवार कर लेंगे तो और भी अच्छा आपके लिए। वृश्चिक राशि काले तिल और गंगा जल दूर्वा से हर शाम बेडरूम में छिड़क देना है। गंगा जल काले तिल मिलाइए, दूर्वा लीजिए और बेडरूम में छिड़काव करिए। साथ ही साथ मंगलवार का व्रत भी करना है। अब देखिए यहाँ पर आप यह उपाय क्यों करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहे, आपके घर में तलाक जैसा दंश न पैदा हो, बिखराव ना हो, विलगाव ना हो। तलाक की रेखा सबसे पहले जीवन रेखा और शीर्ष रेखा, मस्तिष्क रेखा जिसे कहते हैं, लाइफ लाइन एंड हेडलाइन, इन दोनों के बीच में गैप कितना गहरा है। जितना गहरा गैप तलाक की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा, जितना कम गैप तलाक की पॉसिबिलिटी उतना कम। चिपकी हुई रेखा है तो तलाक नहीं हो सकता। अब ये स्थिति दोनों के हाथों में होनी चाहिए। जिसके हाथ में है वो तलाक नहीं चाहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, सोच ही नहीं सकता, कसम खा लेगा, प्रण कर लेगा कि तलाक नहीं करेंगे। लेकिन अगले के हाथ में, दूसरे वाले के हाथ में अगर है ये गैप ज़्यादा है तो भैया कहाँ तक रोकेंगे आप। सामने वाला बिल्कुल आमादा हो जाएगा और वो तलाक लेकर रहेगा, और वो तलाक लेता भी रहेगा। 2, 4, 6, 10 हर जगह कहीं पर भी टिकने के योग नहीं रहेंगे। इसके अलावा विवाह रेखा से एक शाखा निकलकर हृदय रेखा की तरफ आए तो डाइवोर्स होता है। विवाह रेखा आगे चलकर 2 शाखाओं में यूं बैठ जाए, ऐसे वी शेप में आ जाए, 2 शाखाएं बन जाए तो भी तलाक का योग
बनता है। बढ़ेंगे आगे। धनु राशि, हल्दी घिसकर मस्तक पर स्वास्तिक बनाएं और फिर शयन करें। ये धनु राशि वालों के लिए उपाय है। मस्तक पर स्वास्तिक बनाना है, हल्दी घिसकर किसी पत्थर पर, शिला पर। और मंगलवार शनिवार बाल आदि नहीं बनवाना है, क्षौर कर्म नहीं कराना है। शनिवार और मंगलवार ये दो चीजें खास तौर पर ध्यान दे दीजिएगा बस, और फिर इसका आनंद उठाइएगा। तलाक का योग भंग हो जाएगा। यकीन मानिए, शोधित उपाय हैं ये सारे। जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ईश्वर ना करे किसी में अलगाव आ जाए। कुछ और व्यवहारिक ज्ञान भी हम आपको देंगे अभी मीन राशि के बाद। बैठे रहिए हमारे साथ। जानते हैं पहले मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या है। पति पत्नी दोनों, जिसकी भी मकर राशि हो, पूर्णिमा का व्रत कर लें और कच्चा दूध जल में डालकर शाम को नहाना है। दिन वाली बात नहीं है, शाम को स्नान करना है। कुछ दिन लगातार कर लीजिएगा। जितने भी योग बने होंगे तलाक की, जिन भी वजहों से आप लोग अब एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, सारे योग भंग हो जाएंगे। एक और ग्रहीय कारण हम बताते हैं। सप्तमेश, सातवें घर का स्वामी, अगर किसी की कुंडली में द्वादश या द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे में भी दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इतने नोक झोंक, इतने लड़ाई झगड़े, इतने वाद विवाद हो जाते हैं, दिल का ताड़ बढ़ने लग जाता है। कोई एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करता। ताज्जुब देखिएगा कि यह योग उन कुंडलियों में भी घटित होता है जो 5-5, 7-7, 10-10 साल तक प्यार मोहब्बत की पेंगे बढ़ाए और जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद 10 दिन भी एक साथ निभना मुश्किल हो गया। यही योग घटित हुआ। तो प्रेमिका और पत्नी में अंतर होता है। पंचम भाव प्रेमिका या प्रेमी का होता है और सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है। दोनों में अंतर है। प्रेमिका भाव बहुत मजबूत होगा तो बड़ा समर्पण वाला भाव रहेगा, लेकिन पत्नी भाव अगर गड़बड़ रहेगा तो यहाँ पर प्रेमिका के ही पत्नी बनते ही सप्तमेश जागृत हो जाएगा और मामला खटाई में आ जाएगा। चलिए कुंभ राशि वालों को बताते हैं क्या उपाय है। काला कपड़ा ले लीजिए और उसमें लोहे का बर्तन बांधकर अमावस्या को दान कर दीजिए और रविवार का व्रत रखिए। बहुत छोटा सा उपाय है, जल्दी इसका परिणाम दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। और अंतिम राशि मीन की बारी आई। मीन राशि वालों के लिए उपाय है, काले कपड़े का दान पति पत्नी मिलकर कर दें। किसी भी जरूरतमंद को काला कपड़ा दान कर दें और शनिवार का व्रत कर लें तब तक जब तक दाम्पत्य जीवन में शुभता ना आ जाए। मित्रों, आशा करेंगे कि ये सारी जानकारियां आपकी जरूर काम आएंगी। आप उपाय करेंगे और अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा करेंगे। तेज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहें तेज के साथ।